पाली जिला मुख्यालय पर सिर्फ मेवाड़ के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू स्वराज के रूप में और अपनी मिट्टी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए जिनको लगातार वर्षों से हम लोग जन्म जयंती के कार्यक्रम पर, पुण्यतिथि के कार्यक्रम पर स्मरण करते हैं, ऐसे वीर शिरोमणि पुलिस के कांस्टेबल सुनील खिलेरी को बजरी माफिया द्वारा डंपर से कुचलने के बाद मंगलवार रात मथुरादास माथुर अस्पताल में निधन हो गया। ये घटना रविवार सुबह खेजल्ली गांव के पास हुई था, जब सुनील अवैध बजरी से भरे डंपर को रोकने का प्रयास कर रहे थे। डंपर चालक ने उन्हें कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। इस जन्म जयंती पर बधाई बुधवार को रातानाडा पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव लोहावट ले जाया गया, जहां पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। संघ के जिलाध्यक्ष सुनील के परिजनों ने उनके नेत्रदान का निर्णय लिया हुआ, जिससे 2 लोगों की जिंदगी रोशन हो सकेगी। पुलिस ने इस मामले में सरपंच पति हापुराम बिश्नोई सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी डंपर चालक अभी भी फरार है। पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है और सुनील की बहादुरी को सलाम किया जा रहा है। और बड़े सहज स्वभाव में अपनी बात को गंभीरता से रखने वाले घटना से संबंधित वीडियो रिपोर्ट्स भी उपलब्ध हैं, जो सुनील खिलेरी को दी गई अंतिम विदाई और उनके बलिदान को दर्शाती है। पाली का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया और सेवा के पर्याय के रूप में जिनको हम सब जानते हैं, ऐसे पूर्व विधायक आदरणीय ज्ञानचंद जी पारक, इसी पाली नगर परिषद के पूर्व सभापति और संगठन में विभिन्न पदों पर राजस्थान प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रवास के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच में जिन्होंने अपने आप को सौंपा, ऐसे पूर्व सभापति जिनका भाषण अभी हमने सुना, बहुत ही ओजस्वी वक्ता आदरणीय महेंद्र बोरा जी, इसी नगर परिषद के पूर्व सभापति लालू भाई, ललित रितमानी जी, हमारे एसडीएम साहब, कमिश्नर साहब, एडीएम साहब, और इस महाराणा प्रताप जन्मस्थली के वर्षों से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हम सबको निमंत्रित करने वाले एडवोकेट शैतान सिंह जी, उगमराज जी, भाई विकास जी और उपस्थित सभी, सिर्फ महाराणा प्रताप को ही नहीं, इस मिट्टी के लिए अपने आप को समर्पित करने का भाव रखने वाले नौजवान साथी और सभी मातृशक्ति बड़े बुजुर्गों का और आर्यवीर दल का, शिवसेना कमांडो फोर्स का, शिवसेना शिंदे और ऐसे ही स्वायत्त शासी संगठन जो महाराणा प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से महाराणा प्रताप के जीवन को लगातार समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मीडिया के साथी और उपस्थित बंधुवर्ग, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज जूनी कचेड़ी पाली के अंदर महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर आने का अवसर मिला। और जब मंच पर मेरे जैसा व्यक्ति हो और मेरे साथ कुछ भी जैन साहब जैसे, ज्ञान जी पारक जैसे, महेंद्र बोरा जी जैसे व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति जो मां सरस्वती के पुत्र हैं, जिनके कंठों में मां सरस्वती विराजमान है, उनके कहने के बाद में इतिहास के बारे में मैं कुछ कहूं तो वो जाती होगी। भाई महेंद्र जी बोरा ने जिस भाव से, जिस मन से आप अपनी बात रखी, निश्चित ही तारीफ के काबिल है। पूरा इतिहास महाराणा प्रताप से लेकर के आज के दौर के हिंदुस्तान की दिशा और वातावरण को हमारे बीच में शब्दों के माध्यम से रखा, ये लगातार हर विषय पर अपनी, तो निश्चित ही पाली का गौरव भी बढ़ता है और सुनने वाले को भी आनंद आता है। महाराणा प्रताप जी, जिसके बारे में कोई
बताने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में उनका नाम ही उनकी पहचान। और ये वो महाराजा है जो सिर्फ तलवार के बल पर ही नहीं बल्कि अपने पराक्रम के कारण से इतिहास में जिनका नाम अमर हो गया, ऐसे महाराणा प्रताप को आज इस कार्यक्रम में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस अवसर पर हमारा संकल्प होना चाहिए कि जिस मेवाड़ की धन्य धरा को मुगलों के आक्रमण से, मुगलों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर जिन्होंने स्वाभिमान की रक्षा करी, आज हमें भी जरूरत है कि देश में कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें भी महाराणा प्रताप जैसा साहस, शौर्य, पराक्रम दिखाने की आवश्यकता है। अभी हमने थोड़े दिनों पहले देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर का कार्यक्रम चला, उससे पहले पहलगांव के अंदर 26 से निर्दोषों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जैसे ही ये घटना घटी, समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे तक समाचार पहुंचा, तब हर एक हिंदुस्तानी का सीना खून से खौल उठा और एक देश के एक एक नागरिक की आवाज को प्रधानमंत्री मोदी, और कुछ ही दिनों बाद ऑपरेशन सिंदूर का अभियान चलाया गया। वो अभियान इसलिए था कि उस आतंकवादी हमले के अंदर 26 निर्दोषों को धर्म पूछकर मारा गया। उनकी पत्नियां साथ में थी और उनके सामने जिस निर्दयता के साथ उनकी हत्या की गई, गोलियां मारी गई, धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके, और यहां तक कि मां बहनों ने कहा कि इनके साथ हमें भी गोली मार दो, लेकिन आतंकवादियों ने कहा नहीं, तो मोदी को जाकर के बताना। तब बहनों ने मोदी को बताया और मैं कुछ एक कवि की 4 पंक्तियां हैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं उसी ऑपरेशन सिंदूर की। जब प्रधानमंत्री मोदी को बात पता चली बहनों की, तब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का अभियान चलाया और पाकिस्तान के सैकड़ों आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। न जाने कितने दर्जनों आतंकवादियों के अड्डे थे, उनको ध्वस्त करने का काम भी हमारी सेना ने किया। मैं सोचता हूं कि साहस, शौर्य और पराक्रम अगर कहीं किसी देश के सैनिकों में भरने का काम किया है, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के बाद जब आप लोगों ने उनको एक वोट की ताकत के आधार पर बहुमत दिया, तब ये हमारा सपना पूरा हुआ। एक कविता के माध्यम से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। एक किसी कवि ने इसी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लिखा कि जब उन्होंने कहा कि तुम मोदी को बताना, तब मोदी जी ने कहा, और ये शब्दों के माध्यम से आपके बीच में जो बात महेंद्र बोरा जी कह सकते, शायद मैं उतना तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन प्रयास करता हूं कि मेरी इन बातों को शायद आप लोग समझेंगे। भारत में जो साहस दिखाए वो उस समय के महाराणा प्रताप के शौर्य से कम नहीं है, और आने वाले समय में पाकिस्तान याद रखेगा और सपने में भी नहीं सोचेगा कि एक महिला के सिंदूर की कीमत क्या होती है। कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है, इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है, या व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगांव का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। और उनको हौसला दे कि नापाक धरा की मिट्टी को सोनित से शीतल कर देंगे, नापाक धरा की मिट्टी को सोनित से शीतल कर देंगे। जन्मों तक गिन ना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे। भारत मां के शेरे घर में घुसकर शीश उतारेंगे, नस्लें भी थर थर कांपेगी इतनी गोली मारेंगे, नस्लें भी थर थर कांपेगी इतनी गोली मारेंगे। भोलेनाथ के हैं बच्चे
हम घूंट जहर के पी लेंगे, भोलेनाथ के हैं बच्चे हम घूंट जहर के पी लेंगे, कश्मीर को भूलो बेटा लाहौर कराची छीनेंगे। ये आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अगर कहीं हम लोगों के मन में राष्ट्रीयता और हमारे प्राणों के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए अगर हमें कुछ करना पड़ेगा, इससे भी बढ़कर करने का हौसला हमारे मन में होना चाहिए। महाराणा प्रताप ने मुगलों से बड़े साहस के साथ में मुकाबला किया और अभी शैतान सिंह जी बता रहे थे कि जेतारण के अंदर भी गिरी सुमेल का जो युद्ध है शेरशाह सूरी के साथ में, उसी 5 जून को जब आक्रमण हुआ, 80,000 सेना के बदले 8,000 रावत राजपूत सरदारों जिस तरीके से लोहा लिया और शेरशाह सूरी को वहां से भागना पड़ा, मुद्दत को खो बैठता। वो वीर जेता कुपा की धरती है, ये पाली की धरती है, जब महाराणा प्रताप का ननिहाल है। और मैं तो ये कहता हूं कि आज के दौर में चाहे कोई भी महापुरुष हो, उनको किसी जाति धर्म पंथ के बंधनों में बांधना उनके साथ में अन्याय होगा। महाराणा प्रताप किसी व्यक्ति के नहीं, जाति के नहीं, धर्म के नहीं, बंधन के नहीं, वो संपूर्ण 140 करोड़ लोगों के हिंदुआ सूरज के रूप में अपने माथे पर जिनका तिलक लगाते हैं उसका प्रतीक है। और यहाँ की मिट्टी में उनका, यहाँ के कण कण में उनका रक्त जो बहा है वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। और इस हिंदुस्तान की धरती के कण कण को माथे पर लगाने के बाद में हमें भी एहसास होता है कि वाकई में हमारे जो महापुरुष थे, जिन्होंने कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, भले कितनी आफत आ गई, कितनी विकट परिस्थिति आ गई थी। इस बदलते दौर में जब देश नरेंद्र मोदी जी के हाथ में लगातार 2014 से 25 की जीवन यात्रा को 11 साल तक, जब देश की अर्थव्यवस्था 11 से चौथे नंबर पर आ जाए, हमारी सैन्य ताकत बढ़ जाए, हम चांद पर पहुंच जाए, 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन देने लग जाए, हम घर में, गांव में, ढाणी में अंतिम व्यक्ति तक बैठे व्यक्ति को जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पिलाने का काम करें, गरीबी रेखा से बाहर 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दें और इस देश की सैन्य ताकत को बढ़ाकर ब्रह्मोस मिसाइल का हम लोग खुद निर्माण करने लग जाए। और वो पल जब हमने देखा इस देश का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होता है, तब महाराणा प्रताप सिंह भूमिका भी हमारे अंदर होना चाहिए कि हम भी इस देश में गरीबी को दूर करें, इस देश में जो सामाजिक बुराइयां उसको दूर करें, भाईचारा बनाए रखें, प्रेम बना के रखें और विश्व बंधुत्व की भावना जो हमारी संस्कृति रही है उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएं। ये 21वीं सदी का भारत है। ये भारत दुश्मन देशों की आंख से आंख डालकर बात करने की हिम्मत रखता है। ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता भी है, ठोकता भी है, अगर हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है। ये बीते सालों के परिवर्तन की गाथा को अगर हम लोग देखेंगे, निश्चित ही हमें सीना तान कर चलने की बारी है। हमारे पहले भी बहुत सरकारें रही थी, हम किसी सरकार की आलोचना नहीं करते, लेकिन जो काम हमने देखा है उसके आधार पर जनता के बीच एक जागरण अभियान के माध्यम से हम लोगों को जाना चाहिए। हमें मालूम है कि राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए महाराणा प्रताप स्मारक के लिए दिए हैं। अभी जैसा सुनील भंडारी जी, पूजी जैन साहब बता रहे थे, ज्ञान जी भाई साहब बता रहे थे, निश्चित ही हमारा हक है जिस वीर पराक्रमी महाराणा प्रताप का ननिहाल अगर पाली के अंदर हो तो वहां पर भी कुछ पैसा उस महाराणा प्रताप गौरव के अंदर का आना चाहिए। हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे कि जल्दी जब दोबारा से जयंती के कार्यक्रम हम लोग आए, उससे पहले पहले कुछ सैंक्शन आ जाए। हम लोग लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, भवन बनाना चाहते हैं, ऑडिटोरियम बनाना चाहते हैं, वो बन के तैयार हो जाए। ये जयंती का कार्यक्रम हो चाहे पुण्यतिथि का कार्यक्रम हो, ये महज एक दिन की औपचारिकता का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये प्रतिदिन महाराणा प्रताप की जयंती का कार्यक्रम हो, प्रतिदिन पुण्यतिथि का कार्यक्रम हो, ताकि उन वीर पुरुषों की जो गाथाएं हैं, जीवन चरित्र है, वो हर एक व्यक्ति के मन में रहे और व्यक्ति उनसे प्रेरणा लेकर उनके जैसा बनने की चाहत रखे। हमारे सामने कई चुनौतियां होगी, लेकिन चुनौतियों से पार पाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ना हम डरेंगे ना लड़ेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, जहां हम लोग हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारे आने वाले कल के भविष्य के लिए हम लोग किसी इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि स्वयं ही प्रयास करते हैं। इस देश के 142 करोड़ लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस देश का तिरंगा ऊंचा कैसे रह सके, इस देश का मान सम्मान गौरव कैसे ऊंचा रह सके, ये हमारा अकेले का विषय नहीं है। ये सामूहिक प्रयास के कारण ही संभव होगा और उसी विश्व बंधुत्व के सामूहिक समरसता के भाव को आगे लेकर हमारे नरेंद्र मोदी चल रहे, हमें उनके साथ मिलकर के चलना होगा। आज राजस्थान में विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमने काम किया है। हमने उनके पुजारियों के वेतन भत्ते बढ़ाए, हमने उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली है। विभिन्न प्रकार के स्मारक है, पैनोरमा, उनको डेवलप करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। आपातकाल में मीसाबंदी थे, उनकी पेंशन को, उनके जो भत्ते उनको बढ़ाने का काम हमने किया है। दूसरी तरफ बहुत सरकारें सत्ता में आने के बाद बिल्कुल उल्टा काम करने लग जाती है।
ये कांग्रेस की सरकार हो चाहे विपक्षी कोई भी, मीसाबंदी जब भी सरकार कांग्रेस की बनती है, मीसाबंदी पेंशन बंद कर देती है। मंदिरों की बजाय मकबरों में और मस्जिदों में पैसा देने का काम कांग्रेस सरकार करती है। क्या हमें ये नहीं पता है कि अकबर महान था कि महाराणा प्रताप महान था? आज भी किताबों के अंदर संकीर्ण मानसिकता के कारण से मुगल जो आक्रांता थे, मुगल बादशाह थे, उनके बारे में लंबा चौड़ा बढ़ा करके किताबों में पढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत है ऐसे नीति को बदलने की, और उसी के कारण से नरेंद्र मोदी ने 2020 के अंदर शिक्षा नीति में परिवर्तन किया। 34 सालों के बाद लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति को बदल करके हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति को लागू करने का काम किया है, जिसमें इस किताबी ज्ञान के साथ साथ में महापुरुषों का ज्ञान भी होगा, महापुरुषों के जीवन दर्शन यात्रा भी होगी, और उसके साथ में हुनरमंद व्यक्तियों को हुनर के आधार पर रोजगार देने का काम भी होगा। स्किल डेवलपमेंट के साथ में इंडिया आगे बढ़ेगा। आज एक कदम अगर इंडिया आगे बढ़ता है, मैं सोचता हूं ये 140 करोड़ लोगों के एक कदम आगे बढ़ने की गाथा होती है। और मुझे लगता है आने वाले समय में हमें कई प्रकार की मुसीबत अगर आएगी, हम लोग कभी 200 से नहीं हारते हैं, लेकिन घर के अंदर ही अगर कहीं गद्दार होता है, उससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं हमारी सामाजिक समरसता को, हमारी सामाजिक गतिविधियों, सामाजिक भाईचारे को कुछ लोग अनैतिक गतिविधियों के माध्यम से तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन हमें उनसे सावधान होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जिन्होंने लोकतंत्र दिया, संविधान दिया है, उन्होंने कहा था कि एक नागरिक की अगर पहली पहचान होनी चाहिए तो हिंदुस्तानी, उसकी आखिरी पहचान भी हो हिंदुस्तानी। इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हिंदुस्तानी का भाव इस देश के नागरिकों के मन में होना चाहिए। जब हमारे मन के अंदर हम जाति के आधार पर बटेंगे, धर्म के आधार पर बटेंगे, हम संप्रदाय के आधार पर बटेंगे, पार्टी के आधार पर बटेंगे, गरीब अमीर के बीच में हम लोग खाई पैदा कर देंगे, तब इस देश को आगे बढ़ने के लिए कई मुसीबत आएगी। इसलिए बंधुओं, मैं तो ये कहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी के सपने को साकार करना है। जब उन्होंने कहा था 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु होगा, हम उसकी ओर बढ़े हैं। इसलिए हमें भी सामूहिक प्रयास करना होगा। आज जब संकट आता है, हम सरकार की तरफ देखते, शासन की तरफ देखते, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं उस दौर में एक नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या बनता है। एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी का एहसास हमें होना चाहिए। देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या, उसके बारे में सोचना चाहिए। जो महाराणा प्रताप ने उस समय किया था, आज 485 सालों के बाद में हमें भी उस ओर देखना चाहिए। ये महाराणा प्रताप की जीवनी को पढ़ करके, स्वीकार करके, मंथन करके हमारे मन में उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है कि जब कुछ चंद फौज के बाद भी महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान को, हमने उनके स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि भले मैं घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ये शुरू से हम लोग देखते आए, आज भी हम लोग देखते आए हैं। और इन भजन कलाकारों ने अपने भक्ति के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप हो, चाहे राणा अमर सिंह हो, चाहे बहुत सारे हमारे जो महापुरुष रहे हैं, उनकी गाथा को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे किताबों के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, उन्हें हमारे बच्चों में संस्कार देने की आवश्यकता है। आज हम लोग टीवी में, यूट्यूब पर कहीं न कहीं हम लोग ऐसे देखते, पाश्चात्य संस्कृति के दौर में हमारे पारिवारिक संस्कार जो है, वही कहीं न कहीं उनका गिरावट उसमें आने लग गई है। इसलिए मित्रों, मैं ये कहता हूं, ये सनातन की संस्कृति है, धर्म की संस्कृति है। इस देश को हिंदुत्व की ओर ले जाना है। हिंदुत्व का मतलब कोई धार्मिक कट्टरवाद नहीं होता है। हिंदुत्व का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास। हिंदुत्व का मतलब होता है भाईचारा। हिंदुत्व का मतलब होता है सामाजिक समरसता का भाव। हिंदुत्व का मतलब होता है राष्ट्रीयता। हिंदुत्व का मतलब होता है देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। हिंदुत्व का मतलब होता है सब सामूहिक रूप से प्रयास करके सामूहिक निर्णय की बारी होती है। यह हिंदुत्व होता है। इसलिए हम चाहते हैं उस हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं आज इस अवसर पर आप सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप लोग महाराणा प्रताप जी की जयंती के कार्यक्रम में इतने सालों से आप लोग लगातार प्रयासरत हैं। हमारा योगदान भी इस महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में कितना हो, हमें आने वाले वर्ष से पहले विचार करना चाहिए। आपने देखा होगा, इस जीवन में बहुत सारे प्रयास हमने किए, लेकिन कुछ प्रयास ऐसे होते जो जीवन में आदमी को अमर कर देते। आपने नाम सुना होगा उसेन बोल्ट का, नाम सुना है आपने उसेन बोल्ट का। एक ऐसा धावक है, शायद 40, 45 या 35 साल की उम्र होगी, लेकिन जिस आदमी ने जीवन में तय किया कि मुझे वो काम करना है, आदमी उसमें काम करके सफल हो जाता है, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है, विश्व का रिकॉर्डधारी बन जाता है, खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ता है। करने के लिए 100 मीटर दूरी तय करने के लिए जिस आदमी ने पूरा जीवन लगा दिया, ये इतना बड़ा लक्ष्य अगर कोई लेकर चलने की हिम्मत रखता है, तो महाराणा प्रताप जैसा व्यक्ति भी महान बन जाता है। आज के दौर में हमें महाराणा प्रताप बनने की आवश्यकता है। उसेन बोल्ट 10 सेकंड में 100 मीटर की रेस को पार करता है। हमें सोचना होगा
कि अगर हमें जीवन का लक्ष्य तय करना है तो उस हुसैन बोल्ट की तरह भी जो आज के दौर का धावक है उसके जैसा बनने की आवश्यकता, उसका कोई काम नहीं है। वो सिर्फ 100 मीटर रेस को भागता है, कभी 9 पॉइंट को सेकंड में पूरा करता है, उसके बाद 1 सेकंड और कम में पूरा करता है, उसके बाद 8 पॉइंट और सेकंड में तय करता है। तो ये उसके जीवन का लक्ष्य है। 100 मीटर भागने के लिए पूरा जीवन लगाना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य भी ऐसा होना चाहिए, इस देश के अंदर हमारे भी एक योगदान के कारण हमें लोग याद करें। आज हम हैं, कल ना भी रहें तो लोग हमें याद करेंगे फला व्यक्ति ने उस समय समाज सुधार में ऐसा बढ़िया काम किया था, इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।